पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज इस्तांबुल में होगा। इजलास में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग के तरीक़ा कार के क़याम पर बात होगी। कतर और तुर्की की सालिसी में मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी में तोसी हुई थी। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ एक ठोस और काबिल तस्दीक तरीक़ा कार के क़याम की हिमायत करता है। दरियाए कुन्नर से मुतालिक आलमी क़वानीन की पासदारी करेंगे। पाकिस्तान हुकूमत का अफगान सरहदी राहदारियां फिलहाल ना खोलने का फैसला। आम पाकिस्तानी की जान बचाना अशिया की आमदोरफ्त और तिजारत से ज्यादा अहम करार। पाक अफगान कशीदगी के बायस यमन में बाब दोस्ती हर किस्म की तिजारती सरगर्मियों के लिए बदस्तूर बंद। वीजा, पासपोर्ट, ट्रैवलिंग पॉलिसी मुअत्तल होने के बायस बाब दोस्ती के दोनों तरफ वीजा, पासपोर्ट पर सफर करने वालों की बड़ी तादाद मौजूद। खैबर में तोड़खम तिजारती गुजरगाह दो तरफा तिजारत के लिए 14वें रोज भी बंद। कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें। जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शिमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान और जिला कुरम में खरलाची सरहद भी बंद। दो 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने तारीखी कुर्बानी दी। विफाक की रूह बाहमी कुर्बानी और भाईचारे में पोशीदा है। सूबों के दरमियान इत्तफाक राय पाकिस्तान की मजबूती की बुनियाद है। हम पहले पाकिस्तानी और बाद में सूबों के मकीन हैं। हम सबको मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बलूचिस्तान वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा कि 2018 में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे हर रोज अमन के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। बलूचिस्तान के अवाम हमारे भाई हैं, उन्हें तरक्की में बराबर शरीक होना होगा। वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर बेअमनी पैदा हुई? इत्तेहाद, मोहब्बत और अज़म से बलूचिस्तान से पेशावर तक तरक्की मुमकिन है। हम चाहते हैं कि खूनी रोड को अमन की सड़क में तब्दील कर दिया जाए। पाकिस्तान के तमाम सूबे एक खानदान है। पाकिस्तान फैमिली है। अमन, इत्तेहाद और भाईचारा ही तरक्की की जमानत है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनेगा। कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए प्रवासें बहाल। 5 साल बाद इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए पहली प्रवास आज रवाना होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी एयरलाइन की बरतानिया फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह कर दिया। ख्वाजा आसिफ का सिफारती अमले को खिराजी तहसीन कहा कि सिफारती अमले की कोशिशों से पाबंदी का खात्मा हुआ। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिज का ताउन इस अमल में कलीदी रहा। कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से हुकूमत को काफी नुकसान हुआ। हमने कौमी एयरलाइन के मायार को दोबारा बहाल किया। जाली पायलट लाइसेंस स्कैंडल के बायस कौमी एयरलाइन पर पाबंदी लगी थी। हाई कमिश्नर मोहम्मद फैसल का कहना है कि बरतानिया के मजीद शहरों के लिए प्रवाजों का आगाज भी मुतवक्किल है। Jammu and Kashmir remains the bleeding wound of South Asia. No amount of sophistry can alter the truth. It is an internationally recognized disputed territory. It is India that took the matter to the Security Council. It is India that pledged to abide by a UN supervised plebiscite, and it is India that has backtracked on every commitment. भारतीय मंदूब के बेबुनियाद इल्जामात पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का दो टोक जवाब। पाकिस्तानी मिशन के कौंसलर कैसर सरवानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर भारत का कब्जा गैर कानूनी है। भारत ने मसले कश्मीर सलामती काउंसिल में उठाया और अब वादों से मुनहरिफ हो गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी मजालिम, इज्तमाई कब्रें और जबरी गुमशुदगियां जारी हैं। भारत सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल करे। आजाद कश्मीर में जमहूरी इदारे और अवामी आज़ादी पाकिस्तान के अज़म के सबूत है। पंजाब के बेशतर इलाके आज भी फजाई आलूदगी की लपेट में। वस्ती पंजाब के बेशतर इलाकों में फजा इंतहाई मुशर्रह। सबसे ज्यादा फजाई आलूदगी काहनानौ में 639 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। फैसलाबाद में 559, एमनाबाद में 525, कसूर में 254, लाहौर में 360, गुजरांवाला में 272 और मुल्तान में 223 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। पेशावर में मौसमियाती तब्दीली की वजह से अक्टूबर में भी दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड को छूने लगा। दर्जा हरारत और फजा में नमी का ज्यादा तनासुब डेंगू मच्छर की अफजाइश के लिए मौजूद साबित हो रहा है। पेशावर और नवाही इलाके पुश्तखरा, सफेद ढेरी, अचीनी बाला और सरबंद में
रवां साल सैकड़ों अफराद डेंगू से मुतासर हो चुके हैं। आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी पर पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी के इजलास का मकाम और वक्त चौथी मरतबा तब्दील कर दिया गया। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी पार्लिमानी ग्रुप का इजलास आज शाम जरदारी हाउस इस्लामाबाद में तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के अरकान असम्बली को शिरकत की हिदायत। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर अनवारुल हक को ओहदे से हटाने और नई हुकूमत बनाने से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। नए वज़ीर आज़म की नामजदगी का इम्कान है। जिला खैबर में आज जिरगा वजीर आला की कबायली माहिदीन को शिरकत की दावत। सुहेल आफरीदी की सियासी कायदीन से पेशावर में मुलाकात। सुहेल आफरीदी ने कहा है कि जिरगे में अमन का पैगाम देना है। खैबर सियासी इत्तेहाद की वजीर आला को अमन जिरगे में शिरकत की यकीन दहानी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार दे दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी। जमात के असासे और अकाउंट्स मुंजमद। रहनुमाओं पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी गईं। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर न करने का फैसला। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से फैसले की जरूरत नहीं पड़ती। पाबंदी आइन के आर्टिकल 17 के तहत नहीं लगाई गई। आर्टिकल 17 के तहत पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट शवाहिद का जायजा लेकर पाबंदी का फैसला करती है। फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई करता है। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक एमपी और वजीर आला सिंध के मुशीर अल्लाह डीनो खान भैयों की बरियत के खिलाफ नैब की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने मार्क्स दिए कि नैब एहतसाब अदालत के फैसले में कोई कानूनी नक्स साबित नहीं कर सका। नैब प्रोसिक्यूटर सिर्फ फैसले के एक पैराग्राफ में नंबर की गलती दिखा सका। मतन में शवाहिद या कानूनी तशरीह में कोई खामी नहीं पाई गई। अदालत ने करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक एहतसाब अदालत के फैसले में मुदाखलत की कोई वजह नहीं। नैब ने अदालत को बताया कि अल्लाह डीनो खान भैयों पर 48 मिलियन रुपए कॉन्ट्रैक्टर से वसूली का इल्जाम था, जिस पर नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर उन्हें बरी किया गया था। लाहौर स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में परवेज इलाही और उनके खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत ने परवेज इलाही की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला मौखर कर दिया। करीबी रिश्तेदार के इंतकाल के बायस परवेज इलाही की एक पेशी से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मर्दान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और मदारिस के असातिज़ा और तलबा के साथ नशिस्त। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी, विमेंस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और मदारिस के तलबा और असातिज़ा की शिरकत। मार्का हक, हालिया पाक अफगान कशीदगी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू। DGISPR ने दहशतगर्दी और खवारिज के खिलाफ मौसर इक़दामात से मुतालिक आगाह किया। कहा कि दुश्मन की किसी भी जाहिरियत के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होंगे। तलबा और असातिज़ा का गाजियान और शोहदा को खिराज तहसीन। कहा कि मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। मलेशिया में अमेरिका और चीन के दरमियान नए तिजारती मुज़ाकरात का आगाज हो गया। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के वफूद कुआलालंपुर में इक्तिसादी और तिजारती उमूर पर बातचीत कर रहे हैं। अमरीकी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट और तिजारती नुमाइंदा जेमिसन ग्रेयर कर रहे हैं, जबकि चीनी वफ़द की सरबराही नायब वज़ीर आज़म ही ली फेंग कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया था कि अगर चीन ने नायाब मादनियात और मक़नतीसी धातुओं की बरामदात पर अपनी पाबंदियों में तोसी जारी रखी तो अमरीका 1 नवंबर से चीनी मसनूआत पर 100% नए टैरिफ और दीगर तिजारती पाबंदियां आयद करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दौरे मलेशिया पर रवाना हो गए। अमरीकी सदर मलेशिया में आसियान रहनुमाओं के 47वें इजलास में शिरकत करेंगे। वो जापान और जनूबी कोरिया में एपेक इजलास में भी शरीक होंगे और चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। मलेशिया में ही अमरीकी वजीर खजाना और तिजारती नुमाइंदा की क़यादत में अमरीकी वफ़द और चीनी नायब वजीर आज़म की सरबराही में चीनी वफ़द के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात होंगे। सदर ट्रंप का रवानगी से कबल कहना था कि वे जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मिलना चाहते हैं।
इसराइल ने गजा में 70,000 फलस्तीनियों के कत्लेआम के साथ साथ 238 सहाफ़ियों को भी कत्ल किया, मगर दुनिया इस पर खामोश रही। गजा से रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों ने इसराइली मज़ालिम के हौलनाक वाक़यात से पर्दा उठा दिया। वियना में इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की कांग्रेस में गुफ्तगू। अल जज़ीरा के सहाफ़ी वाइल अल दहदू की बीवी समेत 5 अहल खाना इसराइली हमले में मारे गए। मलबे से जिंदा निकलने वाली उनकी बेटी किसी छत वाली जगह पर रहने को तैयार नहीं। एक सहाफ़ी ने कहा कि आलमी खामोशी के बायस अब सहाफ़ी का कत्ल मामूल का वाक़या समझा जा सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डिप्लोमेटिक एनक्लेव में पैडल टेनिस कोर्ट और फिटनेस अरीना का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी, अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर और चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा ने पैडल टेनिस खेली। मोहसिन नकवी ने कहा कि डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को खेल और तफरीह की मायारी सहूलत मुयस्सर आएगी। खेलों और सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग़ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज इंदौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच 4.2 ओवर्स के बाद ही बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया। वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान का सफर किसी जीत के बगैर खत्म। ग्रीन शर्ट्स को 7 में से 4 मैचों में शिकस्त हुई, बाकी 3 मैच बारिश की नजर हो गए। जियो सुपर विमेंस वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले बराह रास्त नशर कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब की एयरलाइन एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फाल करने का हुक्म दे दिया। एयर पंजाब के फेज 1 के लिए कार्रवाई जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर से इस्लामाबाद रूट पर इतफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। कराची के इलाके डिफेंस से चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम के करोड़ों असासे 45,000 माहाना तनख्वाह पर मुलाजिम के 4 बैंक अकाउंट से 1 करोड़ 86 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन के शवाहिद मिले। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मुलजिम ने चोरी की रकम से कराची में फ्लैट, हरीपुर और इस्लामाबाद में प्लॉट और मुसाफिर वैन खरीदी, जबकि 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सोना भी बरामद हुआ। मुलजिम 8 साल से बुजुर्ग जोड़े के यहाँ मुलाजिम था। बुजुर्ग के इंतकाल के बाद खातून की देखभाल के दौरान चोरी शुरू की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरांवाला और कमालिया के ट्रैफिक हादसात में 9 अफराद के जाँ बहक होने पर इज़हार अफसोस। सोगवार खानदानों से ताज़ियत। गुजरांवाला के ट्रैफिक हादसे में 5 और कमालिया में 4 अफराद जाँ बहक हुए थे। मीरपुर खास में एसएचओ की साइला खातून से मुबैना ज्यादती। एसएचओ को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक खातून ने ज्यादती की शिकायत डीआईजी ऑफिस में दर्ज कराई थी। एसएचओ और खातून का मेडिकल चेकअप करवा लिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट आने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। ऑस्ट्रेलवी निजात पाकिस्तानी शहरी पर लाहौर में मुबैना पुलिस तशद्दुद। मुतासरा शहरी के तशद्दुद करने वाले एहलकारों के खिलाफ दरखास्त। दावा किया कि 3 पुलिस एहलकार तशद्दुद करते हुए थाना भाटी गेट ले गए। $3000, मोबाइल फोन और गाड़ी की चाबियां छीनी गईं। वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। रावलपिंडी में डेंगू मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। 24 घंटों में 19 नए डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। रवा सीजन में डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 1196 हो गई। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में डेंगू के 40 से ज्यादा मरीज जेर इलाज। पुलिस का गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन। ठट्टा में मुख्तलिफ मकामात पर छापा। 35 अफगानों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफगानों को सोराब बोट कराची मुंतकिल किया जा रहा है। हमास समेत मुख्तलिफ फलस्तीनी धड़ों ने गजा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इतफाक कर लिया। हमास की वेबसाइट पर फलस्तीनी धड़ों की जारी किए गए मुश्तरका बयान में फलस्तीनी धड़ों ने इतफाक किया है कि टेक्नोक्रेट्स की एक आज़ाद कमेटी जंग के बाद गजा का इंतजाम संभालेगी। मुश्तरका बयान में यह भी कहा गया कि यह कमेटी अरब और बैनुल अक़वामी इदारों के ताउन से गजा का इंतजाम संभालेगी।
अमेरिका एक नई जंग छेड़ना चाहता है, जंग होने नहीं देंगे। सदर वेनेजुएला का बयान। अमेरिका की जानिब से तैयारा बरदार बहरी जहाज कैरेबियन भेजने पर बयान। कोलंबियन सदर का अमेरिकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल। कोलंबियन सदर का कहना है कि एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे और कभी घुटने नहीं टेकेंगे। मुनशियात की गैर कानूनी सरगर्मियों के इल्जाम पर अमेरिका ने कोलंबियन सदर पर पाबंदियां आयद की। बरतानिया में खवातीन पर जिनसी हमला केस का मुजरिम गलती से जेल से रिहा। मुजरिम को रिहा करने वाला प्रिजन सर्विस ऑफिसर मुअत्तल। पुलिस ने एथोपियन बाशिंदे हिडिश के बातों की तलाश। हिडिश के बातों केस के बाद पनाह गुज़ीनों के खिलाफ मुजाहरे शुरू हुए थे। हिडिश के बातों को रवा माह 2 इल्जामात में 1 साल जेल की सजा हुई थी। डेप्टी वज़ीर आज़म डेविड लेमी का मुजरिम की गलती से रिहाई की तहकीकात का हुक्म। अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स के शहर एवरेट में भारी क्रेन डॉक यार्ड पर गिरने से 2 अफराद हलाक हो गए। हुक्काम के मुताबिक वाक़या गुज़श्ता रोज दरिया के किनारे वाक़े एक सनती मकाम पर पेश आया। एक मजदूर मौके पर ही हलाक हो गया जबकि दूसरा अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में ब्रेव हार्ट्स टेंट पैगन टूर्नामेंट जारी। इवेंट में 200 के करीब मारूफ शख्सियात अपनी महारत दिखा रही हैं। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इस टूर्नामेंट को बराह रास्त नशर कर रहा है। टीम रिजाजदीन पोलो और टीम HSJ ने पोलो इन पिंक टूर्नामेंट के फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। सेमीफाइनल में टीम सांबा और टीम लाहौर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इवेंट का दिलचस्प फाइनल रिजाजदीन पोलो और टीम HSJ के दरमियान इतवार को खेला जाएगा। नेचुरल चीज़ें सब यूज़ करके छोटी छोटी और उनको ड्राई भी किया और उनको पेंट भी किया और उससे ये बनाया। इकेबाना में डिजाइनिंग और वो सारा कुछ करते हैं। सो सूदिंग, इतना क्रिएटिव इवेंट है, रंगारंग माशाल्लाह। नेचर लवर है इधर, मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही फ्रेश है। और कुदरत का हसीन और अनमोल तोहफा फूल। इकेबाना फूलों की मुख्तलिफ अंदाज में सजाकर पेश करने का जापानी आर्ट है। लाहौर में इकेबाना की सालाना नुमाइश का एहतमाम। खूबसूरत फूलों की दिलकश तरतीब देखने से हाज़रीन खूब महसूस हुए।